Visible आपको? मैम कीपिंग सेफ। आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट पे लगाओ अपने आप। सेफ से हमने पढ़ना है, सेफ्टी कैसे करनी है अपनी। हाँ जी बोलो बेटा यहाँ से। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब देखो अब आती है बेटा आवाज। मैम यस। हाँ जी बोलो बेटा। कीपिंग सेफ पढ़ना है हमने। 157 पेज है आपकी बुक का बेटा। आपकी मैम ओके। 150 पेज है। हाँ जी कौन पढ़ेगा बेटा? कमल आप पढ़ोगे? मैम यस। हाँ जी पढ़ो बच्चे। नवनीत आप कमल मैम आप। मैम हम पढ़े हैं जन्नत का। हाँ जी बेटा 1 सभी पढ़ोगे आप। हाय। पहले तो कमल पढ़ेगी। Rahul's father was in a hurry and he forgot to tie the seat belt before driving his car to the office. While driving, he picked up his mobile phone and started dialing a number. Suddenly, the traffic in front of his car stopped and his car bounced into another car. Because of his carelessness, he not only had to pay a about the owner car, also the environment of crowd that gathered there. He also had to pay for the repair of his own car. That day, he कमल decided never to be कमल आवाज आती है careless. आपको? बेटा कमल को छोड़ के सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे लगा लो, तभी आपको समझ आ पाएगा बच्चे। कमल को छोड़ के बेटा सभी अपने आप को म्यूट पे लगा लो। बोलो कमल। कमल To avoid accidents, we should be careful and alert. We should follow safety rules everywhere. In this chapter, we will learn more about how to be safe inside and outside our home and also some first aid tips. यस एड टिप्स बेटा, नॉट एड टिप्स। अब देखो इसमें क्या बताया गया आपको। इसमें बताया गया है कि आपको जब भी आप कोई व्हीकल चलाते हो तो आप देखते हो कि जब आप गाड़ी में जाते हो कहीं पे तो आपको सीट बेल्ट लगानी चाहिए। अपनी सेफ्टी अपने हाथ है ना बेटा, ताकि हमें कुछ हो ना जाए, तो उसके लिए आपको सीट बेल्ट लगानी चाहिए। मोबाइल का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप मोबाइल चलाते चलाते गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है बेटा कि आपको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए एक तो। इसके अलावा आपको अल्कोहलिक होके, ठीक है, आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। या किसी भी ऐसा कोई नशा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, व्हीकल चलाते समय। इसके अलावा बेटा आपको सीट बेल्ट पहननी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है कि जो नियम
बनाए गए हैं कानून ने, जो कानून बनाए गए हैं बेटा उसको फॉलो होना चाहिए बेटा, ठीक है। वो नियम फॉलो होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी की बात सुनो ही ना, कहीं से भी अपनी गाड़ी को निकाल लो, कहीं से भी अपना व्हीकल निकालते जाओ, चाहे वो चीज गलत है बेटा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ नियम फॉलो होने चाहिए जिसकी वजह से एक्सीडेंट को हटाया जा सकता है बेटा, ठीक है। समझ आया बच्चे? कमल समझ? ओके। मैम ये कीपिंग सेफ का मतलब ही क्या है बेटा? कीपिंग सेफ का मतलब क्या है? मीनिंग बताओगे आप? व्हाट इज द मीनिंग? मैम हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। यस। तो सेफ्टी कैसे हो पाएगी बेटा? मैम रूल्स यस, ठीक है। तो कौन कौन से बताए हैं? मैम सीट बेल्ट लगवानी चाहिए। मैम जब हम कार ड्राइव कर रहे होंगे मैम तो हमें मैम कभी भी मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। इसके अलावा बेटा जो कानून जो नियम बनाए गए हैं बेटा, ठीक है, उनको मानना चाहिए अच्छे से। समझ आया बच्चे यहाँ तक? मैम यस मैम जब आप जाते हो, आउटसाइड जाते हो, वहीं पे नियम फॉलो होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए सेफ्टी के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। इनसाइड आप होम पे भी हो अपने, वहां पे भी बेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए इन बातों पे, है बेटा। इसके अलावा इसमें पढ़ेंगे हम कीपिंग सेफ में कि कुछ फर्स्ट एड टिप्स होते हैं, तो पता ही है फर्स्ट एड का मतलब बेटा? मैम यस फर्स्ट एड का मतलब बच्चे, फर्स्ट एड का मतलब होता है बेटा, वो किसी इंसान को जब चोट लगती है उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो हेल्प दी जाती है। समझ आया बच्चे? किसी भी इंसान मैम यस को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो हेल्प दी जाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है। तो उन चीजों का भी हमें ध्यान होना चाहिए। अब आपको नॉलेज ही नहीं है कि किसी चीज के लिए किसी वाउंड है, जख्म है किसी इंसान को, वहां पे उस जख्म पे क्या लगाना चाहिए, तो आपको फर्स्ट एड का मतलब ही नहीं पता, तो आप कैसे लगाओगे? नहीं लगा पाओगे, है ना। समझ आया बच्चे? मैम यस तो आगे पढ़े, मैम आगे पढ़े। मैम हम पढ़े। हाँ जी मैम हम पढ़ो। Safety at home. Most of you think that our home is the safety place where no incidents can happen, but this is a wrong. It can take place anywhere in the kitchen, bathroom, at a gather place when we are careless. But if we follow the safety rules at home, then we can avoid intense. मैम पढ़ दिया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सेफ्टी इन किचन आगे भी पढ़ दो बच्चे। Safety in the kitchen. Handle shape object like knife very carefully. Do not play with them. Be carefully when lighting something with the matches. Always gather the lighted matches stick at putting in it off. Gather is it always from any intent which can catch free is use oven gloves or
stones to handle hot objects. Do not wear synthetic clothes while working in the kitchen. Always they catch free easily over spilling and anything on the floor. If you picking something, then clean it equal. Sandwich switch off the glass stove when not is use a glass piece. Must we check the regulation to edit like you मैम पढ़ दिया प्लीज बेटा अवॉइड यूजिंग, ठीक है। इसलिए देखिए सेफ्टी एट होम हमने अभी पढ़ा था। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब सुनाई देती है बेटा आवाज? मैम यस सेफ्टी एट होम का क्या मतलब है? हमने अभी बताया था कि सेफ्टी ऐसा नहीं कि जब आप कहीं आउटसाइड में सेफ्टी वहां पे ही सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है। इनसाइड भी हमें बेटा सेफ्टी ध्यान देना चाहिए। आप कहीं भी हो, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हॉस्पिटल में जाते हो बेटा, ठीक है, या आउटसाइड कहीं पे भी जाते हो, वहां भी सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी एट होम, जब आप अपने होम पे हो, इनसाइड हो, तब भी सेफ्टी का बेटा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें पढ़ेंगे हम इन द किचन कैसे की जाती है, कैसे की जाती है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम हाँ जी बेटा, क्या बताना है आपने? मैम आपकी नहीं आ रही। अब मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब सुनाई देती है आपको आवाज? तो आवाज सुनाई बेटा, आवाज आती है? मैम यस। हाँ जी। तो बेटा सेफ्टी एट होम यस हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेफ्टी इन किचन। किचन में सेफ्टी, ठीक है। आप देखते हो किचन में क्या होता है, बहुत ज्यादा कई तीखी चीजें होती है, शार्प चीजें होती है ना बेटा, जैसे नाइफ हो गया। हम बोलते मैम एक मैम माचिस हैं वो तीखी माचिस होती है, बट वो तीखी चीजें नहीं होती, ठीक है, शार्प नहीं होती, ठीक है। जो कौन सी होती है? नाइफ। हम बोलते हैं ना कि बच्चों को नाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। मैम यस तो इनको अच्छे से हैंडल किया जाना चाहिए। हैंडल मतलब पकड़ना, नाइफ को अच्छे से पकड़ना चाहिए जब आप किचन में जाते हो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है बेटा, आपका हाथ कट सकता है नाइफ से, है ना। यस पॉइंट ये था। मैम यस उसके बाद जब आप माचिस जलाते हो, आपने अभी पढ़ा था मैस्टिक वाली बात, है ना, बताई थी एक बच्चे ने अभी। तो उसके लिए क्या होता है बेटा, जब आप माचिस जलाते हो तब भी आपको बहुत सावधानी से ध्यान देना चाहिए माचिस जलाते समय। समझ आया बेटा? मैम यस हाँ जी। मैम नेक्स्ट पेज पढ़े। उसके बाद है बेटा, ठीक है, क्योंकि माचिस जलाते समय ध्यान क्यों देना चाहिए बच्चे? ताकि आपका हाथ ना जल जाए। हाथ जल सकता है ना माचिस से आपका, मैम यस। तो इसलिए बेटा मैम यस ध्यान देना चाहिए ताकि आपका हाथ ना जल जाए। इसके अलावा जब आप कुछ भी ओवन से निकालते हो, तो आपको बेटा ओवन के लिए या तो ग्लव्स पहनने चाहिए, ग्लव्स देखे ना ओवन के लिए आते हैं, ग्लव्स पहन के उसमें से ओवन में से कुछ निकालना चाहिए आपको, ओके, नहीं तो उसकी हीट आपको लग सकती है। इसके अलावा बेटा टोंग्स होते हैं। टोंग्स क्या होते हैं पता है? टोंग्स क्या होते हैं? दो हैंडल से बने होते हैं बेटा, जिसके साथ आप उस चीज को उठाते हो, ठीक है। समझ आया मुझे? मैम यस मैम आगे हम पढ़े। हाँ जी। उसके बाद बेटा हम पढ़े। बेटा किचन में कुछ भी लिक्विड नहीं फैलाना चाहिए,
क्योंकि वहां पे लिक्विड फैला होगा तो आप स्लिप हो सकते हो उसपे। Yes. इसके बाद जब आपने खाना बनाया, उसके बाद मैम पढ़े। मैम पढ़े। उसके बाद गैस बंद होनी चाहिए। मैम आपकी बात नहीं आ रही। खाना पकाने के बाद गैस बंद होनी चाहिए अच्छे से। देखो गैस पाइप को बेटा देखिए, और उसमें से कुछ लीकेज मैम आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। पाइप से ठीक है। ये बेटा मैम आपकी बात नहीं आ रही। सेफ्टी इन द किचन आवाज आती है बेटा, आवाज सुनाई देती है बेटा आपको? यस। अच्छा, नेक्स्ट पेज पढ़ो। हम पढ़े कुछ और। हाँ जी पढ़ो बच्चे। मैम पढ़े। सेफ्टी इन द बाथरूम। Do not leave soap bar on the floor. Always keep it in a soft dish. Do not spill liquid detergents or shampoos on the floor. The floor gets slippery. Clean the bathroom floor and keep it dry after use. Do not touch any electrical equipments kept in the bathroom with wet hands. Do not play with the razors, blades, and scissors kept in your father's shaving kit. Safety at other places. Do not run, jump, or skip बेटा on the steps of the staircase. बेटा पहले ये समझ लो क्या है इसमें, ठीक है? मैम पढ़े। आप नहाते हो उस समय सोप ऐसे ही नहीं फैलानी चाहिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। होते हैं उनको फैलाना नहीं चाहिए। इसके अलावा जब आपको बेटा बैक होते हैं तो आपको को नहीं छूना चाहिए। लग सकता है आपको फादर बेटा आपको मैम आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही। किट होती है उसमें से आपको मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जैसे आवाज आती है बेटा आपको बच्चे? मैम ये अब बेटा लास्ट पॉइंट था इसका, जो शेविंग किट होती है उसमें से ब्लेड्स ही निकालने चाहिए, ठीक है? उससे आपके हाथ पे लग सकती है बेटा, ठीक है? समझ आ गए कौन कौन से सेफ्टी नियम होने चाहिए? हम पढ़े। हम पढ़े। मैम हम पढ़े आगे। मैम पढ़े यूज आगे। मैम हम पढ़े। यूज होते हैं। हाँ जी Safety at other place. Do not run, jump, or skip on the step of the. इसके बाद पढ़ना बेटा आप। मैम क्या? हाँ जी पढ़ो, आप पढ़ो बेटा। मैम ये क्या है? स्टेप्स ऑफ द स्टेयरकेस, ठीक है? इसका मतलब है कि जो केस, ठीक है, थोड़ी होती है ना, स्टेप्स बने होते हैं। Put your toy is a think place after playing with them. Do not leave them then on the floor. Do not climb it and on any. मैम ये क्या है? Any furniture Nature with the do not is not balanced well. no balance will them you are wanted to reach of something placed height. Do not take a medicine without asking an adult. adult.
पहले क्या होता था बेटा, अब भी होता होगा, ठीक है, आप भी बच्चे ही हो छोटे, ठीक है, तो आप भी जैसे ना स्टेप्स पे जाते हो, ठीक है, स्टेज पे जाके मम्मी करना जंप लगाते जाते हो, ठीक है, कूदते हो ना, तो वहां पे आपको बेटा ये खेलने की चीज नहीं है, आपको चोट लग सकती है, स्लिप हो सकते हो वहां से, है ना, स्टेप से स्लिप हो सकते हो ना, तो ऐसे आपको खेलना नहीं चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे ऐसी प्लेसेस होती हैं तो इसकी फेंकनी चाहिए, टॉयज फेंकोगे, वहां पे कोई टॉयज होगा, ठीक है, तो किसी भी प्लेस पे स्टेप्स प्लेस पे आपको ऐसे नहीं पिलाना चाहिए, तो वहां से उस टॉयज से भी आप हो सकते हो, आपको चोट लग सकती है। इसके अलावा ऐसे आपको कोई आपके पास टेबल होगा या कुछ ऐसा जिसका खुद का बैलेंस ही सही नहीं है, टूटा हुआ है वो टेबल, तो वहां पे आपको खड़े नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया बेटा, ऐसी चीजों पे नहीं खड़ना चाहिए, का बैलेंस नहीं बन। मैम यस मैम हम पढ़ दें अब इसके अलावा जो मैम हम पढ़े मैम हम पढ़े अब इसके अलावा बेटा आपको कोई भी ऐसे से अपने बड़ों की सलाह के बिना करना चाहिए, आप पूरा का हेड सेफ्टी आपस से पूछ outside home to we help outside our home we should be carefully and alert. We should following their safety rules. We carefully them crossing the road. Always walk on the foot pavement. Then swimming in a pool as a safety tube. It you are not a swimming make us serve them a duty in parents them you go for swimming as a life. मैम ये क्या है आगे नॉट डाइव, डाइव बेटा, लाइफ dive cricket when swimming in a beach, do not do not dim is air than are not marking do driving do not expect anything मैम ये क्या है do not accept anything especially especially intably office by a strong never take a life from a strong change. Next. first at a types of cut the तो बेटा समझ लो इसको, पहले इसमें बताया गया है कि आप अपने होम से मैम ओके साइड जाते हैं तो वहां पे भी आपको सेफ्टी नियम्स पे ध्यान देना चाहिए, सेफ्टी वहां पे भी बेटा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कैसे इम्पोर्टेंट है, चलते जाते हो किसी पेवमेंट पे आपको के बने हुए हैं वो अपनाने चाहिए, ठीक है, इसके अलावा क्या है कि स्विमिंग पूल, तो वहां पे आप फर्स्ट एयर टाइप ऑफ कटर एंड मैम ये क्या है बेटा मैम हमारी टर्न नहीं आई हम wash your handle product with a cut of wash clean the air with the antiseptic मैम ये क्या है बेटा पहले सुन तो लो, आवाज आती है आपको, मैम ये वाला रीड करें साइड एट होम हम ये पढ़ for a minute cut put and 1 मिनट बच्चे सुन लो पहले, मैम आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही ध्यान देना चाहिए, स्विमिंग टाइप आप स्विमिंग आती है तो मैम आपकी
आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही। मामा बेटा जब स्विमिंग के लिए जाते हैं तो diving के लिए जाते हैं तो उनको क्या पहनना चाहिए? लाइफ जैकेट पहननी चाहिए। लाइफ जैकेट होती है वो पहनना चाहिए जिससे जाओगे, ठीक है, डूबते नहीं हो आप, ठीक है। मामा बेटा आप मैम हमारी टर्न नहीं आई, हम पढ़ दें। कुछ भी खाने के लिए देते हैं, आपको नहीं पता उस इंसान का, अजनबी इंसान कोई भी आपके पास आता है, आपको चॉकलेट्स देता है या कोई भी ईटेबल चीज आपको देता है, खाते हो। समझ आ रहा है? नेक्स्ट पेज पढ़ो बेटा। मैम हम पढ़े। हाँ जी पढ़ो बच्चे। First, add tips for cuts and wounds. Wash your hands properly before treating a cut or wound. Clean the area with an antiseptic solution for a minor cut, but an adhesive bandage for a deeper cut. Apply an antiseptic cream and then place a cotton swab or a gauze on it. Then tie a bandage or square it with a surgical tape. If the person is badly hurt, make the person lie down with the wound cut slightly बेटा well पेड़ का मीनिंग ही समझ, elevated. Wrap some आवाज आती है बेटा? eyes. लिसन टू मी बेटा, अब आपकी क्लास का भी टाइम हो गया है बच्चे, तो अब ओनली लास्ट है आपके पास टॉपिक, फर्स्ट एड आप समझ लो पहले, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना सफिशिएंट है, फर्स्ट एड आप समझ लो। फर्स्ट एड पता है ना, अभी Okay. मैंने स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट एड क्या होता है। जब भी आपको डिफाइन डेफिनेशन बोली जाती है फर्स्ट एड की देने के लिए, तो आप फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड क्या बताता है बेटा? ऐसा इंसान जो तकलीफ में उसको चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल को दिखा है, उसको क्या बोलते हो आप? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड